वहीं बड़ी खबर आपको बताएं, पुलिस की पूछताछ में सोनम ने खुद को बेगुनाह बताया है। सोनम की तरफ से कहा गया है कि शिलांग से उसका अपहरण किया गया, शिलांग में हुई थी लूटपाट की घटना, यह भी सोनम कह रही है, और साथ ही गाड़ी में लाकर उसे गाजीपुर छोड़ा गया, यह भी अपने बयान में सोनम की तरफ से कहा गया। पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है पूरे घटनाक्रम को लेकर, और सोनम का यह कहना है कि उसके साथ लूटपाट हुई थी, अपने पति के साथ वो थी, और इसके अलावा जो अपहरण करने के बाद अपहरणकर्ता थे उन्होंने उसे ढाबे पर छोड़ा जहां से सोनम को बरामद किया गया था। और उसके बाद से लगातार जो कई खुलासे हैं वो एक के बाद एक सोनम को लेकर होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सोनम साफ तौर पर अपने आप को बेगुनाह यहां पर बताती हुई नजर आ रही है। सोनम का यह कहना है कि उनका अपहरण कर लिया गया था और इससे पहले जो है वो राजा को मौत के घाट उतार दिया गया और वो पूरी तरीके से बेगुनाह है, यह भी सोनम की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन क्या सोनम इस पूरी साजिश में शामिल थी? वो तमाम कड़ियां अब पुलिस की तरफ से जोड़ी जाएंगी, जिसके बाद इसमें अहम खुलासे कहीं ना कहीं यहां पर होते हुए नजर आएंगे। वहीं राजा रघुवंशी हत्याकांड में हर घंटे नया खुलासा एक तरफ हो रहा है। इस मामले में जहां पर फिलहाल जानकारी जो सामने आ रही है उसके मुताबिक राजा रघुवंशी की हत्या के बाद नेपाल भागने की फिराक में थी सोनम। क्या कह रही है सोनम की जो संगीन गुनाह की तहकीकात जो सामने आ रही है, आपको दिखाते हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इस मामले में दिल दहला देने वाला खुलासा हो रहा है। सच्चाई जानने के बाद जहां राजा रघुवंशी के परिजन गहरे सदमे में हैं, तो वहीं सोनम की सच्चाई सामने आने के बाद अब इंदौर के लोगों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में सोनम की सच्चाई सामने आने के बाद नाराज इंदौर वासियों ने राजा रघुवंशी के घर के बाहर प्रदर्शन किया और विरोध में सोनम रघुवंशी की तस्वीरें जलाई। एक तरफ सोनम के पाप की गठरी खुलने के बावजूद सोनम के घर वाले जहां सच्चाई स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो वहीं इस मामले में अब जो खुलासा हुआ है वो और भी हैरान करने वाला है। सूत्रों की माने तो राज के प्यार में पड़ी सोनम का इरादा सिर्फ राजा को रास्ते से हटाने का ही नहीं था, उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर राजा की हत्या के बाद देश छोड़ने की भी पूरी प्लानिंग कर रखी थी। सूत्रों से मिल रही जानकारी की माने तो इसके लिए सोनम ने शिलांग जाने से पहले ही मर्डर की बाकायदा स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग कर रखी थी, जिसके तहत उसने पहले राज को अपने 3 दोस्तों के साथ गुवाहाटी भेजा, फिर राज और उसके साथियों से होटल और इलाके की रेकी करवाई, फिर सोनम ने साजिश के तहत राज से अपना करंट लोकेशन शेयर की, फिर प्लानिंग के तहत खुद राजा रघुवंशी को लेकर गई सुनसान जगह जहां राज, आकाश, विशाल और आनंद के साथ मिलकर हत्या कर लाश ठिकाने लगा दिया। एक के बाद एक खुलासे होते जा रहे हैं। फिलहाल जो बड़ा अपडेट वो यही है कि सोनम ने पहले से ही एक लंबी प्लानिंग के तहत पूरा ये मर्डर मिस्ट्री को अंजाम दिया, क्योंकि सोनम ने अपने दोस्तों को 3 दोस्तों को पहले ही गुवाहाटी भेज दिया था और गुवाहाटी में इन लोगों ने रैकी की थी। इसके साथ साथ जो सोनम है, सोनम इन साथियों को अपने जो आकाश, विशाल, आनंद, इन लोगों को लगातार जब सोनम राजा रघुवंशी के साथ शिलांग पहुंची तो वहां पर इन अपने साथियों को जो कि इस हत्याकांड में शामिल हैं, इन्हें पल पल का अपडेट मोबाइल के जरिए देती थी। और इसकी पुष्टि भी इस बात से हो रही है, आप उस होटल के बाहर का सीसीटीवी फुटेज देखेंगे जिसमें सोनम कपड़े बदल रही है, हेलमेट उतार रही है, रेनकोट बैग में रख रही है, उसके बाद बीच बीच में वो मोबाइल का भी उपयोग कर रही है। और वो मोबाइल का उपयोग कब करती है? जब राजा कहीं और बिजी होता है, जैसे कि वो होटल में बातचीत करने जाता है या बाकी समय। तो इसी दौरान सोनम ने अपने साथियों को जो कि इस हत्याकांड में शामिल हैं उन्हें अपडेट दिए, लोकेशन दी। सूत्रों के मुताबिक राजा की हत्या के बाद सोनम का इरादा नेपाल भागने का था, लेकिन उसकी प्लानिंग पर पानी फिर गया, क्योंकि जैसे ही राजा रघुवंशी और उसका संपर्क घर वालों से टूटा, ये मामला वैसे ही तूल पकड़ने लगा, जिसके चलते उसका मूवमेंट करना मुश्किल हो गया। लिहाजा उसने रात के अंधेरे में सफर करना शुरू कर दिया, लेकिन तब तक मामला सुर्खियों में आ चुका था और इंदौर से लेकर शिलांग तक पुलिस का एक्शन तेज हो चुका था। खासकर इस सुर्खियों में आने के चलते सोनम के लिए पहचान छिपाना मुश्किल हो गया था। सूत्रों की माने तो इन्हीं वजहों के चलते सोनम ने एक कहानी गढ़ी और फिर गाजीपुर पुलिस के सामने आ गई।
हालांकि सोनम ने शिलांग से लेकर गाजीपुर तक का सफर कैसे तय किया, इसमें उसकी मदद किसने की, यह भी जांच का विषय है। लेकिन सूत्रों की माने तो शिलांग पुलिस इससे जुड़ी तमाम सच्चाई भी परख चुकी है। कुल मिलाकर राजा हत्याकांड के रहस्यों से करीब करीब पर्दा उठ चुका है। अब सच्चाई पर सिर्फ सोनम के बयानों की मुहर लगनी बाकी है। सोनम के नाजायज ख्वाहिशों की भेंट चढ़े राजा के घर वालों की उम्मीद है कि सच्चाई सामने आने के बाद सोनम जल्द अपना गुनाह कबूलेगी और कानून उसे कुकर्मों के मुताबिक सजा सुनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और राजा रघुवंशी मर्डर केस में एसआईटी प्रमुख का बयान सामने आया है। अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपियों को संबंधित अदालतों में पेश किया जाएगा। इतना ही नहीं, हमारी टीम सोनम को गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड लेगी, यानी कि वो कानूनी प्रक्रिया जिसके तहत पुलिस एक आरोपी को एक स्थान से दूसरी जगह पर या दूसरे स्थान पर ले जाती है। क्योंकि इस केस में मेघालय पुलिस, लोकल पुलिस शिलांग की लगातार छानबीन कर रही है और गाजीपुर में जो सोनम है उसका पता चला है, तो ट्रांजिट रिमांड के तहत अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। राजा रघुवंशी मर्डर केस में उसकी पत्नी सोनम का नाम आ रहा है। आपको बताते हैं सोनम की ऐसी 10 कहानियां जो लोगों को हैरान कर रही हैं। सोनम निकली हत्यारिन। शिलांग में हनीमून ट्रैवल के लिए गए राजा और सोनम की मिस्ट्री से पर्दा हट गया है। साथ ही राजा रघुवंशी के मर्डर का केस भी करीब करीब सुलझ गया है। सोनम रघुवंशी 17 दिन तक लापता रहने के बाद गाजीपुर के एक ढाबे से बरामद हुई। सोनम के मिलने के बाद मेघालय के डीजीपी ने जो खुलासा किया है वो हैरान करने वाला था। मेघालय डीजीपी ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि सोनम ने ही अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रची थी और उसे सुपारी किलर्स के जरिए अंजाम दिया गया था। तो तत्काल उस सूचना का संज्ञान लेते हुए एसओ नंदगंज फोर्स के साथ वहां मौके पर पहुंचे और वहां पर सोनम नाम की एक महिला वहां पे मिली, जिसको फौरन वहां से रिकवर करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पर प्रारंभिक उपचार कराया गया और फिर उपचार के बाद उनको वन स्टॉप सेंटर में ले जाया गया है। और मेघालय पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस के लगातार हम लोग संपर्क में हैं और जो सोनम है अग्रिम विधिक कार्रवाई उनके द्वारा इस प्रकरण में की जाएगी। सोनम को राजा की हत्या के केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की पूछताछ के बाद अब खुलासा होगा कि आखिर सोनम ने राजा की हत्या क्यों और कैसे करवाई। हत्या के पीछे प्यार का किस्सा। राजा की हत्या के पीछे केवल सोनम की साजिश ही नहीं थी, बल्कि सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा भी था। पुलिस ने राज कुशवाहा को भी गिरफ्तार कर लिया है। सोनम राज कुशवाहा से प्यार करती थी। राजा से शादी के बाद भी सोनम अपने प्यार को भूल नहीं पाई थी।